हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे आज आपके लिए लेकर आया गया है वो आयु पर आधारित क्वेश्चंस जो आसान तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए क्वेश्चन को। जिसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 वर्ष पूर्व मोहन की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी, लेकिन 10 वर्ष बाद मोहन की आयु राम की आयु की 2 गुनी होगी। तो मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया क्वेश्चन, देखिए एक क्या है, एक है यहाँ पर जैसे कि एक है यहाँ पर मोहन, ठीक है, और एक क्या है राम है। तो क्या कह रहा है इसमें कि जो 10 वर्ष पहले मोहन की आयु राम की आयु की 3 गुनी है। मतलब मोहन की जो आयु है 3 गुनी है, किससे? राम से, ठीक है। मैंने मान लिया राम जो है 1 है, तो इस ये कितना होगा, इसका 3 गुना होगा। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, ये ध्यान रखिएगा, 10 वर्ष पहले है, ठीक है। 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष बाद मतलब 10 वर्ष प्लस कर देंगे ना, मतलब 10 वर्ष बाद कह रहा है कि जो मोहन की आयु है राम की आयु की 2 गुनी है। तो राम की आयु मान लें 1 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आयु चाहे जितना भी होता है हमेशा जो है, चाहे आगे की बात करिए चाहे पीछे की, हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जैसे राम और मोहन है, इन दोनों की आयु चाहे 10 वर्ष पहले की बात करा जाएगा चाहे 10 वर्ष बाद की बात करा जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अंतर जो आ रहा है, यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, तो यहाँ पर अंतर 2 का आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा जाए अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो इसको पहले सबसे पहले अंतर सेम करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अंतर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को इनमें नीचे वाले में पूरा गुणा कर देंगे और इस 1 को ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2 में 2 का गुणा करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 4, ठीक है। इसके बाद 2 में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। और 1 में गुणा 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। और यहाँ पर 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका जो है। अब देखिए अंतर क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है। दोनों जगह अंतर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब जो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद है, इसमें इसका हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना अंतर आएगा, 1 आएगा। 1 यूनिट इसको मान लेंगे तो 1 यूनिट बराबर दे रखा है आपको 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। एक टोटल कितने वर्ष हो गए, 20 वर्ष। तो यह दे रखा है आपको कितने वर्ष, 20 वर्ष दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कहा है कि मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मोहन की पहले आयु आपको निकालना होगा, ठीक है। तो मोहन की आयु निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोहन की आयु अगर इससे निकाल रहे हैं तो जो है क्या कर रहा है, वर्तमान निकालने के लिए कर रहा है ना, तो आपको जो है कि ये वाला जो है 10 वर्ष पहले की है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो अगर यहाँ पर 3 यूनिट दे रखा है, 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन 10 वर्ष जोड़ेंगे इसमें, एक पहले की है 10 वर्ष, वर्तमान लाने के लिए इसमें 10 वर्ष हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 10 वर्ष जोड़ देंगे, टोटल आयु कितना आ जाएगा इसका, 70 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका, 70 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। 70 वर्ष इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर 70 वर्ष आपको फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसका यूनिट जो अंतर आया है इन दोनों का, एक आया है, एक जो है 20 वर्ष के बराबर है, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद का है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें जो है कि यहाँ पर मोहन का निकालना है, तो मोहन का ए यूनिट है तो 3 यूनिट बराबर निकाल लिया मैंने, 60 आ गया, ठीक है। अब ये 10 वर्ष पहले की है, हमें वर्तमान पूछा था, 10 वर्ष पहले में 10 वर्ष अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, वो वर्तमान की आयु निकल कर आ जाएगी। तो ये हो गया आपका वर्तमान आयु, ठीक है। तो ये जो है मोहन वर्तमान में कितने वर्ष का है, 70 वर्ष का है। चलिए क्वेश्चन अगर एक और देखा जाए इसमें, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुने के बराबर है। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, पिता है और एक क्या है, पुत्र है, ठीक है।
तो दोनों की मतलब आयु दे रखा है कितने गुनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, फादर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सन। ठीक है, तो मान लेते हैं सन जो है, पुत्र जो है, पुत्र का जो आयु है 1 वर्ष है, तो 1 है ना। ठीक है, तो 4 मतलब इसका जो है, इसके 4 गुना इसके क्या है, पिता की आयु है, 4 गुना इसका जो है पिता का आयु कर दिया मैंने। ठीक है, कर रहा है कि 5 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, 5 वर्ष आगे की बात कर रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है। ठीक है, तो अगर पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, इनका अंतर निकालेंगे। यहाँ पर अंतर कितना आया, तो यहाँ पर अंतर 3 आया। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर अंतर जो है 2 आ रहा है। अब अंतर सेम आना चाहिए, यहाँ पर अंतर सेम नहीं है, तो इसको जो है नीचे वाले में पूरे में गुणा कर देंगे और इस वाले को ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो नया हमारा जो है आएगा निकल करके क्या, यहाँ पर पिता हो जाएंगे, यहाँ पर पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 8, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का नीचे गुणा करेंगे कितना, 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे गुणा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंतर सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दो वर्तमान मान लेते हैं तो, और 5 वर्ष बाद वाला ये है, तो इसमें जो है कि दोनों का क्या कर लेंगे हम, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है कितने के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। 1 जो है, 1 किसके बराबर है, तो 1 जो है यहाँ पर आपको दे रखा है वर्तमान से 5 वर्ष, तो 5 के बराबर है। ठीक है, 1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। आपको पूछा क्या है, तो आपको पूछा है यहाँ पर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान ये यूनिट मान लेते हैं इसका ये। तो यहाँ पर जो है पुत्र की आयु निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे, 2 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2, यानी क्या आ जाएगा आपको कितना वर्ष, 10 वर्ष ये आ जाएगा पुत्र की आयु। ठीक है, 10 वर्ष आ जाएगा, किसकी आयु आ जाएगा, पुत्र की आयु 10 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर जो है पिता की आयु निकाला जाए, तो यहाँ पर चूँकि इसलिए लगा लीजिएगा, इसलिए 8 यूनिट बराबर कितना आएगा, एक यूनिट बराबर 5 है, तो 8 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, तो यहाँ पर कितने वर्ष आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 वर्ष। ठीक है, तो पिता की उम्र जो है 40 वर्ष और पुत्र की उम्र कितना है, 10 वर्ष, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो है आयु पर आधारित क्वेश्चन। इस प्रकार से जितने क्वेश्चन हैं सभी अगर इसी तरीके से आप लगाएंगे तो आपका सभी क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, फिर मिला जाएगा आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।